मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अहमदाबाद में बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। 200 से अधिक यात्रियों की जान चली गई है और तमाम इसके कारण हैं उसको ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हम चूंकि भारतीय हैं, हिंदू हैं और हिंदुओं की जो ज्योतिष विद्या है उसके हिसाब से कौन सा ग्रह है, किस ग्रह के कारण ये अ, दुर्घटना घटी है और ये कब तक घटेगी, इन सब चीजों को लेके कुछ जो हमारे बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने कुछ भविष्यवाणी भी की थी कि ये जो समय है इसमें कुछ अनहोनी घटनाएं होंगी और आने वाले समय में भी इसको सतर्क रहने को कहा गया है। इन सब विषयों में हमारे विशेषज्ञ और शोधार्थी और इस विषय के खासकर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी, और वो बताएंगे कि ये एक्चुअल जो ग्रहों का चाल क्या है और ये क्यों हुआ है। इसके बारे में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो दुर्घटना घटी है, 242 यात्री और 10 चालक दल के सदस्य, इनमें से जो पुलिस कमिश्नर का कहना है कि किसी के बचने की संभावना नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो अभी घूम रहा है वो कह रहा है कि वो उसमें से बचा है, वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति, तो ये भी क्या किसी के ग्रह के कारण इतनी बड़ी हादसा हुआ है और एक व्यक्ति का मौत का योग नहीं था तो वो बच गया। क्या कारण है इन सब चीजों का? देखिए, ये जो दुनिया में जो जो भी घटनाएं होती हैं, उन सारी घटनाओं के पीछे अगर आप ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है। कारण कुछ भी हो, कहीं युद्ध हो रहा है तो ठीक है, माना जाएगा कि ये युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में, लेकिन इसका मतलब वो युद्ध क्यों शुरू हुआ और उसमें क्यों धन जन हानि हो रही है, तो उसके पीछे ग्रह चाल होती है। ऐसे ही जो ये हादसे होते हैं, जैसे विमान का हादसा है, ट्रेन दुर्घटना है, प्राकृतिक आपदा है, आगजनी हो जाना, बाढ़ आ जाना, भूस्खलन हो जाना, पत्थर गिरना, इन सब के लिए भी कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल जिम्मेदार मानी जाती है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म के हिसाब से इस समय जो योग चल रहा है, जो युति चल रही है, वो बहुत भयानक युति है और वो युति है अंगारक योग की। 7 जून को सुबह सुबह मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर गए और केतु वहां पहले से ही विचरण कर रहे थे। तो ये मंगल और केतु की जो युति है, इस युति में ये माना जाता है कि इस तरीके के हादसे होते हैं, विमान हादसे हो सकते हैं, ट्रेन दुर्घटना हो सकती है और इसको अंगारक योग बोला जाता है। कई तरीके से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो इस तरीके के हादसों के लिए कई योग जिम्मेदार होते हैं। एक, जहां अंगारक दोष प्रमुख माना जाता है, क्योंकि वो इस तरीके की जो प्लेन होते हैं या जो ट्रेन हादसे होते हैं, और उसके पीछे कारण क्या है कि जो केतु और राहु, ये जो दो नक्षत्र हैं, जो छाया ग्रह हैं हमारे यहाँ, केतु और राहु, ये वायु और आकाश तत्व से जुड़ी हुई जितनी भी आपदाएं होते हैं उसके जिम्मेदार माने जाते हैं, उसके कारक होते हैं। मंगल और राहु की अगर युति होगी, मंगल और केतु की युति होगी, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है वायु तत्व से, और वायु तत्व इसलिए वायुवान है, हवा में उड़ रहा है, और आकाश तत्व आकाश में है, तो उससे जुड़ी जो घटनाएं होती है उसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। पहले से ही मंगल राहु की युति चल रही है, केतु की युति चल रही थी। आज जिस समय ये दुर्घटना हुई है, उस समय जो योग बन रहा था, वो योग बन रहा था मंगल और राहु का। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ग्रहों के खेल के कारण ये जो है। और मंगल राशि को तो वैसे भी लाल ग्रह कहा जाता है। हाँ, जो कठोर होता है। कठोर होता है। तो लाल ग्रह से मंगल के दिन इसलिए कहते हैं कि अगर कोई बीमार आदमी हो, हाँ, तो मंगल और शनिवार उसके लिए बहुत भारी होते हैं, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही दूसरा योग जो होता है वो काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग कुंडली में वो होता है जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक ही दिशा में आ जाते हैं। काल सर्प योग में हमारे ज्योतिष में बताया गया है कि आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है, सामूहिक मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है और बहुत ही पीड़ादायक जो
क्षति होती है, दर्दनाक जो हादसे होते हैं, उन सब के लिए माना जाता है कि ये हमारा काल सर्प योग है। तीसरा क्या होता है कि छठे और 8वें और 12वें भाव में त्रिक भाव बोलते हैं, इनमें अगर मंगल, शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ती है तो वो भी इस तरीके की भयंकर आपदाओं को जन्म देती है, सामूहिक मृत्यु होती है, सामूहिक नुकसान होता है। अब देखिए मंगल क्यों खतरनाक है। मंगल विस्फोट, आग, रक्त जिसे ब्लड कहते हैं, और हड़बड़ी का कारक ग्रह माना जाता है। राहु जो है वो भ्रम का कारक माना जाता है, तकनीकी विफलता का कारण माना जाता है। इसलिए मंगल या राहु और मंगल और केतु, और मंगल और राहु जब मिलते हैं तो भयानक आग लग सकती है, हिंसा हो सकती है, यंत्र फेल हो सकता है या रक्तपात हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और हमने जो शुरू में आपको बताया था अंगारक योग जो है, अंगारक योग जितनी प्लेन क्रैश की घटनाएं, विमान हादसों की घटनाएं हुई हैं अभी तक, और जो ज्योतिषीय विश्लेषण किया गया है उनमें ये देखा गया है कि ज्यादातर जो विमान हादसे हुए हैं उस समय कहीं ना कहीं अंगारक योग बन रहा था। तो इससे ये माना जा रहा, और आज भी जो है, आज जिस समय ये घटना हुई उस समय अंगारक योग बन रहा, ये माना जाता है। जैसा उसका नाम ही है कि अंगारक योग, अंगारा जो आग, और इसलिए जब जहाज में आग लगी और सब ध्वस्त हो गया। देखिए कुंडली के त्रिक भाव में छठे, 8वें और 12वें में जब अशुभ ग्रह होते हैं तो वो भी दुर्घटना का सूचक होते हैं। आज जो है जिस समय यह हादसा हुआ है 1:39:38, हाँ, उस समय शनि जो गोचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, शनि 8वें भाव को देख रहा था, तो वे भी जो है मारक ग्रह बना। हाँ, त्रिक भाव इसको बोलते हैं। 3 भाव, 3 भाव कौन से होते हैं? छठा, 8वां और 12, और इनमें अगर अशुभ ग्रह है तो दुर्घटना का योग बनता है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं अभी, और आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाएं, मतलब जैसे आप कह रहे थे कि 55 दिन ये 55 दिन जो है ये युति रहेगी अंगारक योग की, और इस 55 दिन में दुनिया पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आप ये मान के चलिए बड़ी बड़ी कुछ भी हो सकता है। ज्योतिषी अगर विश्लेषण करेंगे, ज्योतिष की कैलकुलेशन करेंगे, ज्योतिष की गणित के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो ये इस योग में ये माना जा सकता है कि ये तो मतलब एक शुरुआत है बड़ी, बहुत बड़ी, और ये भारत में ही नहीं दुनिया भर के लिए। हाँ, ये तो सबके लिए ना, पूरी पृथ्वी के लिए, क्योंकि ग्रह और नक्षत्र केवल भारत के लिए नहीं है, ग्रह नक्षत्र जो है वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को वो जो है देखते हैं। अब देखिए ऐसे में क्या होता है कि हमारे अध्यात्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि स्थानिक दोष बोला जाता है। हाँ। कि किसी विशेष स्थान का, जिसे कहते हैं ना खूनी स्थान है, हाँ, हाँ। स्थानिक दोष होता है। तो स्थानिक दोष का मतलब ये है कि कोई ऐसी वहां पर प्रेत बाधा है, कोई वायव्य दोष है, कोई देव दोष है, कोई नाग दोष है। अगर ऐसा कोई दोष वाला क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कोई यात्रा कर रहा है तो हादसे की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस घटना, ये अभी हादसे की घटना हुई है, अंगारक योग आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा कि दुनिया में बहुत इस तरह की घटनाएं घटेंगी। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे, और अनुमान ये भी कि कोई परमाणु युद्ध जैसा भी, हाँ,